Hi everyone. We were talking about mental aspect of पल्सेटिला in the last two videos. तो पिछले दो वीडियोस में मैंने पल्सेटिला के फैमिली जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था मैंने, और सेकेंड वीडियो जो था पल्सेटिला का पार्ट 2 जो था वो मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर मैंने कुछ बात की थी। और ये जो पल्सेटिला है ये इतना वास्ट मेडिसिन है कि मैं खुद ही विद द टाइम एस्पेक्ट में, मैं जब स्टूडेंट थी तब से पल्सेटिला को मैं पढ़ रही हूँ, और अभी मुझे प्रैक्टिस करते हुए 17-18 साल हो चुका है, फिर भी मैं पल्सेटिला को मैं कहूँ कि मैं आज ही समझ पाई हूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसका मेंटल एस्पेक्ट इतना वास्ट है कि मैं एक्चुअली में बात कर रही हूँ कि मैंने जब से पल्सेटिला को मेरे अभी कुछ महीनों में ना बहुत सारे केसेस पल्सेटिला के मुझे मिले, तो मैंने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया फिर से तो मुझे मालूम हुआ कि जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है पल्सेटिला का जो हमें मिलता है वो कुछ अलग ही है। जो हम लोग पढ़ते हैं माइल्ड यील्डिंग टाइप का जो नेचर होता है पल्सेटिला का, इससे कुछ हट के पेशेंट हमारे पास आ रहा है, और वो सारे केसेस जो हैं वो पल्सेटिला के ही हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और जब मैंने इसको बृहद रूप में पढ़ा पल्सेटिला को, तब उसके डीपर एस्पेक्ट को समझ पाई कि जो मेंटल एस्पेक्ट है पल्सेटिला का ये माइल्ड यील्डिंग से भी बहुत डीप है, और इसका जो कोर है मेडिसिन का वो बहुत ही, आप समझिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पल्सेटिला का मैं जो आगे बताऊंगी तो आप जब समझ पाएंगे पल्सेटिला को एज ए होल तो आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा केस भी पल्सेटिला का मिल सकता है। तो आइए और नए एस्पेक्ट को समझते हैं कि पल्सेटिला आपको क्लिनिकल आपके प्रैक्टिस के दौरान कैसा कैसा मिल सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली, वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 17-18 ईयर्स। तो अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और समझते हैं कि पल्सेटिला का और क्या क्या मेंटल एस्पेक्ट होता है। वन बाय वन मैं सिम्टम्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया था वो सारी बात तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं वो पार्ट देखे हैं तो वो पार्ट को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप इस वाले वीडियो को और अच्छे से समझ पाइए। तो आगे का सिम्टम जो है वो कहता है कि डोंट वांट टू बी एल्डर एज सी वांट लव एंड अफेक्शन, यानी पल्सेटिला की जो पेशेंट है वो बड़ी होना नहीं चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि मैं बच्चे ही बनी रहूं। अगर घर में 2 बच्चा है तो 2 जो छोटा वाला आया, यंगर आया, तो प्यार मोहब्बत उसे ही मिलने लगता है, और ये जो एल्डर है जो बड़ी रहती है या बड़ा रहता है उसको थोड़ा नेग्लिजेंसी मिल जाता है, उसको ध्यान उतना नहीं दिया जाता है। तो इस कारण से पल्सेटिला का जो पेशेंट है वो बड़ा होना ही नहीं चाहता है। लोग कहते हैं घर के लोग कि अरे तुम तो बड़ी हो गई हो, अरे तुम तो बड़े हो गए हो, अब तो समझदार बन जाओ। लेकिन ये जो बच्चा होता है या बड़ा होता है ये बड़ा होना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसे चाहिए लव एंड अफेक्शन। तो ये सिम्टम उसके साथ रहता है। मैं जो ये सिम्टम इसीलिए बता रही हूँ कि जब आप केस चेकिंग करते हैं तो केस चेकिंग के दौरान पेशेंट जो वर्जन बताता है वही उसका कोर है, और पल्सेटिला जब आप किसी को प्रिस्क्राइब करेंगे तो जो कोर आपको मिलेगा पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटी तो आपको जो दिख रहा है सामने में वो आप देख लिए, लेकिन पर्सनैलिटी से भी अंदर एक चीज़ होता है जिसे कोर कहते हैं। और कोर ऑफ द पेशेंट और कोर ऑफ द मेडिसिन ये कभी भी नहीं बदलता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वीपिंग टेंडेंसी, तो वीपिंग टेंडेंसी जो है ये बहुत सारे मेडिसिन में आपको मिलेगा, लेकिन ये जो चीज़ है वांट ऑफ लव एंड अफेक्शन, उसे प्यार चाहिए और अफेक्शन चाहिए, और इसके कारण ही सारा प्रपंच है। तो ये जो वांट ऑफ लव एंड अफेक्शन है ये इस मेडिसिन का कोर है जो कभी भी किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, और इसके इर्द गिर्द ही आपका सारा सिम्टम क्या है कि राउंड राउंड होते रहेगा। और कभी भी आप पेशेंट से अगर खंगालने की कोशिश कीजिएगा तो उसके कारण में आपको यही लव एंड अफेक्शन की कमी आपको
समझ में आएगी। नेक्स्ट सिम्टम कहता है कंसोलेशन एमरिएट एज इफ़ यू डोंट कंसोल हर शी कैन मैनिपुलेट यू टू डू दिस। पल्सेटिला की जो पेशेंट है, या पेशेंट लड़का हो या लड़की हो, आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो है वो फीमेल रेमेडी नहीं होती है, मेल रेमेडी नहीं होता है। जो भी बात हो सकता है वो किसी भी आदमी के साथ में हो सकता है। तो कंसोलेशन से उसको आराम मिलता है, और अगर कंसोलेशन उसको नहीं दिया गया तो वो मैनिपुलेटिव हो जाता है। मतलब किसी भी हाल में उसको कंसोलेशन वो आपसे करवा के रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर उसको कोई दिक्कत हो गया तो वो सप्रेस नहीं करेगी अपनी प्रॉब्लम को, अपने बात को सप्रेस नहीं करेगी, जैसे इग्नेशिया करती है, नाट्राम्यूर करता है। नाट्राम्यूर भी सप्रेस करके रहेगा, ऑरमेट भी सप्रेस करके रहेगा, आपको इग्नेशिया भी सप्रेस कर लेगी अपनी बातों को, अपने दुख को, अपने परेशानी को। लेकिन पल्सेटिला नहीं करेगी। पल्सेटिला माइल्ड यील्डिंग है, लेकिन ये अपने जो परेशानी है, अगर उसको कुछ दिक्कत हो गया, किसी से परेशानी हो गई, या किसी को किसी का बात पसंद नहीं आया उसको, तो वो उसके अगेंस्ट में चाहेगी कि अगला मुझे, अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे कंसोल करे, और कंसोलेशन से ही उसे आराम मिलेगा। और वो कंसोलेशन कराने के लिए वो बच्चा या बड़ा कोई भी प्रपंच कर सकता है, जिसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है मैनिपुलेटिव, है ना। मैनिपुलेटिव का मतलब होता है कि वो कोई भी षड्यंत्र रचेगा, कोई भी ऐसा कुछ करेगा जिससे ध्यान आपका जो है ध्यान उसके तरफ आकृष्ट हो, आप उसको कंसोल कीजिए, तब वो जाके उसकी तकलीफ़ जो है वो कम होगी। चलिए, इसी बात को आप एक और रूब्रिक से समझ सकते हैं कि पल्सेटिला का नेचर कैसा हो सकता है। एक छिपकली गिरी है, खैर। तो एक और रूब्रिक से आप समझ सकते हैं कि पल्सेटिला का नेचर कैसा हो सकता है। वो है कॉकेटिश। कॉकेटिश का मतलब होता है नखरे दिखाना या अपने बात को मनवाने के लिए कुछ भी कार्य करना। तो इसका जो पल्सेटिला का नेचर है वो कॉकेटिश टाइप का है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि वो मैनिपुलेटिव है, कॉकेटिश है। तो इन सारे रूब्रिक्स में आपको पल्सेटिला बहुत अच्छे लेवल में, यानी कि 3 नंबर कवर करता हुआ मिलेगा, कहीं कहीं तो सिंगल मेडिसिन में मिलेगा। तो ये कैसी लेडी है या कैसा पेशेंट है? ऐसा कि वो अपने बात को मनवाने के लिए, ताकि लोग उसे कंसोल करे, उसे प्यार दे, उसको हग करे, है ना, ये चीज़ वो चाहता है या चाहती है। बच्चा भी वैसा ही चाहेगा। नेक्स्ट सिम्टम कहता है प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी मीन्स अपने उम्र से ज़्यादा दिखना। तो अब इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिकॉसिटी मतलब क्या? सिर्फ फिजिकल वे में अपने उम्र से ज़्यादा दिखना नहीं, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेंटल लेवल पे आपको इसको कैसे समझना होगा? अगर मान लेते हैं फिजिकल लेवल पे आपको ऐसा मिल रहा है तो आप ये ले सकते हैं, है ना। लेकिन इसको मेंटल रूब्रिक में लिखा गया है, मेंटल वाले चैप्टर में लिखा गया है, तो इसको आप कोरिलेट तो उसी तरीके से करेंगे ना। तो प्रिकॉसिटी जो है, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा दिखना, ये ऐसा क्यों चाहेगा पेशेंट? पल्सेटिला की पेशेंट क्यों चाहेगी? क्योंकि हर एक रूब्रिक का क्यों होता है। अगर आपको क्यों नहीं पता है तो आप मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर जैसे कि प्रिकॉसिटी है, तो प्रिकॉसिटी यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा दिखना। तो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने के दौरान बच्चा क्या करेगा? ऐसा बच्चा मिलता है आसपास में जो आपके पास आएगा, आप उससे कुछ पूछिएगा तो वो बोलेगा मैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैडम, मैं तो सब कुछ सॉल्व कर देता हूँ, घर का सारा प्रॉब्लम मैं ही करता हूँ ठीक। कोई भी चीज़ घटना होती है तो पहले लोग मुझे प्रेफर करते हैं बताना, और मैं उस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। और करेला, जैसे छोटा बच्चा अगर है तो वो इस तरीके से बोलेगा कि मैम मैं तो करेला भी खा जाता हूँ, है ना, मैं तो समझदार बच्चा हूँ। मतलब वो दिखाना चाहेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। क्यों? ताकि आप उसकी प्रशंसा कीजिए, आप उसकी बुराई नहीं कीजिए। तो वो जो पल्सेटिला का पेशेंट है वो प्रशंसा खोजता है, कंसोलेशन खोजता है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि हर सिम्टम जो है पल्सेटिला का वो सिर्फ और सिर्फ लव एंड अफेक्शन के चारों तरफ ही घूमेगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया प्रिकॉसिटी, तो वो प्रिकॉसियस क्यों दिखना चाहेगा, क्यों अपने बातों में बड़ा वाला बोली बोलेगा, जैसे बड़े लोग बोलते हैं वैसा बच्चा बोलेगा। तो आपको लगेगा इसीलिए कि अरे कितना अच्छा बच्चा है, तो करेला भी खा लेता है एकदम, मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, है ना, मीठा खाने से मेरे दांतों में दर्द हो जाता है, डॉक्टर ने मना किया है, घर के लोग भी मना करते हैं, मैं बहुत समझदार बच्चा हूँ। ताकि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप उसको समझदार समझिए, उसका प्रशंसा कीजिए, यही वो चाहता है। अब देखिए, पल्सेटिला का जो पेशेंट है, घर में अगर पल्सेटिला आपकी है या है, लड़का है या लड़की है या बच्चा है, कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो पल्सेटिला की जो पेशेंट है वो हमेशा आपके आसपास ही रहना चाहेगी। तो किन लोगों के आसपास रहना चाहेगी? जो उसे प्यार देते हैं, कंसोल करते हैं, अफेक्शनेट है उसके लिए, और हमेशा उसको हग करते हैं, दुलार करते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, दादा दादी भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं जो हमेशा उसकी प्रशंसा ही करते रहते हैं, तो वो टीचर उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि उसको इस तरह के लोग पसंद हैं और उसके इर्द गिर्द ही वो रहना चाहेगी। देखिए, लव एंड अफेक्शन फास्फोरस को भी पसंद है, ठीक है। तो पल्सेटिला और फास्फोरस में तो आसमान ज़मीन का अंतर है ना। माइल्ड एंड यील्डिंग तो पल्सेटिला है, और फास्फोरस क्या है, वो माइल्ड एंड यील्डिंग तो है नहीं, वो उसको लव एंड अफेक्शन चाहिए, कुछ खास लोगों से नहीं। यहाँ लव एंड अफेक्शन का डिज़ायर दोनों को है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कि इसका डिज़ायर जो लव एंड अफेक्शन का है और उसका जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पल्सेटिला का मैंने आपको जैसा बताया कि वो उसी के इर्द गिर्द रहना चाहेगी जो उसे प्यार करते हैं, उसे लव करते हैं, अफेक्शन देते हैं, उसको कंसोल करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके ही चारों तरफ रहना चाहेगी। किसी स्ट्रेंजर के पास, किसी दूसरे के पास वो जाना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगी। लेकिन फास्फोरस क्या है, उसके लिए पूरे दुनिया भर का प्यार मोहब्बत उसको चाहिए, है ना। उसके लिए पूरा दुनिया वर्ल्ड ओपन है, वो जहाँ भी पहुँच जाएगा, किसी पार्टी में पहुँच गया तो पूरा पार्टी ही उसका हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। लेकिन पल्सेटिला ऐसा नहीं करेगी, है ना। वो सबसे घुल मिल नहीं सकती है उतना फास्टली जितना फास्टली फास्फोरस को लव प्यार हो जाता है और अफेक्शनेट वो हो जाता है। तो इस तरीके से हमको मेडिसिन का DD यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके अपने पेशेंट को समझना पड़ता है। अब मैं एक सिम्टम आपको बताने जा रही हूँ, जो सिम्टम मैंने अभी समझा है, इस उम्र में आके समझा है पल्सेटिला का एक सिम्टम, जो मुझे कभी मिला भी होगा तो मिस हो गया होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये पल्सेटिला भी हो सकती है ना। क्योंकि हमने हमेशा यही जाना है कि पल्सेटिला माइल्ड एंड यील्डिंग होती है, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। लेकिन नहीं, पल्सेटिला ऐसा भी काम कर सकती है। कैसा काम कर सकती है वो मैं बताने जा रही हूँ। उसमें एक सिम्टम कहता है माइंड में है सेंसिटिव, ठीक है। पल्सेटिला तो सेंसिटिव होती है, ये तो हमें भी पता है। लेकिन वांट ऑफ सेंसिटिवनेस, वांट मतलब मैंने आपको क्या बताया कि उसकी कमी है। अब सेंसिटिव भी है और उसको सेंसिटिवनेस चाहिए भी, ये कैसे हो सकता है भाई? दोनों जगह तो रूब्रिक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग है वो भी समझते हैं। दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीवन। पल्सेटिला जो है वो प्यार करती है, प्यार उसे चाहिए भी, लेकिन वो किसी से अटैच नहीं रहती है या रहता है। मतलब कि अब आप कहिएगा कि प्यार अगर करती है या करता है घर के लोगों से तो अटैचमेंट तो है, लेकिन नहीं, ये रूब्रिक कहता है दे आर नॉट अटैच टू एनीवन। वो किसी से अटैच नहीं रहता है। तो भाई क्यों नहीं रहता है, और नहीं रहता है तो क्या करता है, आगे समझते हैं। उसमें लिखा है दोज हु गिव अफेक्शन इफ़ ही डाइज। अगर वो जिससे उसको अफेक्शन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, अगर वो मर जाता है या मर जाती है, शी गोज़ टू अनदर पर्सन फॉर अफेक्शन। तो अगर उसको उस वक्त या उसके बाद, है ना, उसको अगर प्यार करने वाला, उसको सहारा देने वाला, अफेक्शन देने वाला, हग करने वाला कोई और मिल गया या और मिल गई, तो पल्सेटिला उसके साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि पल्सेटिला के पास सिर्फ और सिर्फ दिल होता है। वो इंटेलेक्ट के साथ, दिमाग के साथ कभी नहीं सोचती है। तो अगर मान लेते हैं हम किसी के साथ जा रहे हैं, तो दिल और दिमाग दोनों खोल के रखेंगे, तभी तो समझेंगे ना कि हम उसके साथ जाए कि नहीं जाए।
लेकिन ऐसा पल्सिटिला के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हर फैसला जो है वो अपने दिल से करती है। उसे जहाँ भी लव एंड अफेक्शन मिलता है, ये उसकी कमजोरी है, कोर है पल्सिटिला का। विदाउट दिस सिम्टम, विदाउट दिस कोर, पल्सिटिला हो ही नहीं सकता है। लाख उसका सिम्टम आपको मिल जाए पल्सिटिला का, मतलब आपको लगे कि पल्सिटिला है, लेकिन आपको कोर में अगर ये सिम्टम पेशेंट में नहीं मिल रहा है तो पल्सिटिला आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो पल्सिटिला के और जो मतलब पल्सिटिला जिस फैमिली की है उस फैमिली के अदर मेडिसिन का वो पेशेंट हो। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि पल्सिटिला ये पेशेंट मुझे मिला था ऐसा, और ये मेल पेशेंट था, और मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो जो मेल पेशेंट है और ये सिम्टम मिला हमको तो ये पल्सिटिला का भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता था कि पल्सिटिला का पेशेंट हमेशा माइल्ड एंड यील्डिंग होता है और वो कभी भी घर छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। लेकिन नहीं, जहाँ पे उसे लगेगा कि मेरे घर में मुझे अहमियत नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, और ज़रा सा कहीं उसे अगर बाहर ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसे प्यार मोहब्बत दे रहा है, अफेक्शन दे रहा है, हक दे रहा है, तो वो पल्सिटिला वहाँ पे जा सकती है और ये सिम्टम आपको मिल सकता है। तो इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो वैसे में पल्सिटिला प्रिस्क्राइब आपको करना चाहिए। तो इसीलिए जब आप रेपर्टरी खोलते हैं तो आपको ऐसे ऐसे रूब्रिक्स मिलेंगे। तो आपको जब मैंने इतना सारा बात आपको समझाया तो अब वो रूब्रिक आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपको पल्सिटिला एडल्टरस में मिल जाएगा, तो एडल्टरस में क्यों मिलेगा मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि क्यों होगा। उसके बाद फ्लैटर्ड डिज़ायर में मिलेगा। फ्लैटर्ड डिज़ायर की अपनी प्रशंसा बहुत प्यारी है उसे, मतलब उसको जहाँ भी अगर कोई दो प्रशंसा की बात करेगा वो फ्लैटर हो जाएगा, मतलब कि वो उससे घुल मिल जाएगा, उसे बात करने लगेगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि पल्सिटिला का पेशेंट को कभी भी सेक्स डिज़ायर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसको सिर्फ दो प्यार भरी बातें ही चाहिए, लव एंड अफेक्शन चाहिए, हग चाहिए। वो इस तरह की लेडी या मेल होता है। तो आपको अपने पेशेंट में धीरे धीरे जब आप डीपली इंट्रोगेट कीजिएगा तो आपको ये सारे सिम्टम्स उसके कोर तक जाने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद आपको है अफेक्शन एब्जॉर्ब। अफेक्शन एब्जॉर्ब में भी आपको पल्सिटिला है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसको जितना भी प्यार दे दीजिए वो सारा स्पॉन्ज की तरह सोख लेती है या सोख लेता है, यानी कि जितना भी प्यार मोहब्बत दीजिए वो उसको लगेगा कि मुझे बहुत कम मिला है, इसीलिए ये अफेक्शन एब्जॉर्ब में आपको नज़र आएगा। बार्गेनिंग भी एक रूब्रिक है जिसमें आपको पल्सिटिला नज़र आएगा। तो बार्गेनिंग क्या चीज़ का करती है पल्सिटिला? पल्सिटिला पैसे के लिए बार्गेनिंग नहीं करती है, यहाँ उसको चाहिए लव एंड अफेक्शन। मैंने बार बार बोला कि इसका सारा सिम्टम्स जो है वो लव एंड अफेक्शन के चारों तरफ ही घूमता है। तो यहाँ बार्गेनिंग भी वो सिर्फ लव एंड अफेक्शन के लिए ही करेगी। जैसे कि कोई पेशेंट आपके पास आएगा या आएगी तो कहेगा क्या कि डॉक्टर साहब आपका नाम बहुत सुने थे और इतने बड़े आप डॉक्टर हैं, आप इतना सारा पेशेंट देखते हैं, मेरे को फ्री कर दीजिएगा तो क्या होगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, है ना। इस तरीके से आपका प्यार पाने के लिए, आपका दुलार पाने के लिए वो ऐसा बार्गेनिंग करेगी। तो उसका इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि आप उसके तरफ ध्यान दीजिए, तो आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही वो सारा कुछ ऐसा बार्गेनिंग करती है। एक सिम्टम कहता है कि नेवर सेज नो टू हर लवेबल्स, जिससे वो बहुत प्यार करती है, जिसके द्वारा उसको लव एंड अफेक्शन मिलता है, उसको कभी भी वो ना नहीं बोल सकती है। जिसके कारण क्या होता है, अगर उसके फैमिली में 2-4 बंदे ऐसे हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं जिसको सबको वो प्यार करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सास ससुर हो गए, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गया, तो अगर हस्बैंड कोई काम बोला उसको भी करना है,
अगर ससुर कोई काम बोलें तो वो भी करना है, वो किसी को भी ना नहीं बोल सकती है। और जिसके कारण ही है एक और रूब्रिक में आपको मिलेगा फियर ऑफ इंसैनिटी पैनिक अटैक्स। तो उसको अगले स्टेज में यानी कि सेकेंड स्टेज में उसको ऐसा लगेगा कि सबका बात मानते मानते मैं पागल हो जाऊंगी, जैसे उसको ऐसा उसका वर्जन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे लोगों का बात मानने की टेंडेंसी है उसमें। और क्यों टेंडेंसी है? टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, लोग उसको प्यार नहीं करेंगे, उसको कंसोल नहीं करेंगे। तो ये डर है उसके मन में रहता है। तो इस तरीके का जो उसका लगाव है वो एक तरीके का समझिए कि एक और सिम्टम आपको सेकेंड स्टेज में, ये भी एक रूब्रिक है इनडिसिसिव में। मतलब वो डिसीज़न नहीं ले सकती है। मैंने आपको जैसा बताया कि वो अपने हस्बैंड का भी बात मान रही है, उधर बच्चा कुछ आके बोल रहा है उसका भी बात मान रही है। तो अगर हस्बैंड बोल दिया कि कढ़ी बनेगा और उधर बच्चा बोल रहा है नहीं दाल बनेगा, तो कंफ्यूजन में है, अनडिसिसिव, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि आखिर मैं क्या करूं। तो उसका खुद का कोई डिसीज़न नहीं रहता है। उसका डिसीज़न डिपेंड करता है उसके लवेबल लोगों के ऊपर कि उसका जो पर्सन है जो उसको प्यार करता है या वो जिसको प्यार करती है वो क्या कह रहा है, उसके ऊपर ही वो सारा डिसीज़न उसका लाई करता है। तो देखिए यहाँ सिम्टम लिखा हुआ भी है, नीड्स सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ पीपल हुम सी लव। यानी उसको जिससे वो प्यार करती है वो चाहती है कि वो उसको सपोर्ट करे। ठीक है, उसके बाद है केयर बिकॉज देयर इज़ फियर ऑफ बीइंग एबंडेंट। उसे डर रहता है कि कोई उसको छोड़ न दे। इस डर से वो क्या करती है कि सबके बात को मानते रहती है और घर में हमेशा काम करती रहती है। और ये एक रूब्रिक और में आपको पल्सेटिला मिलेगा, वो है फास्टिडियस में। तो फास्टिडियस जो है ये भी पल्सेटिला होती है। अपने घर को हर चीज़ प्रॉपर वे में उसको चाहिए। क्यों चाहिए? बस यही कारण है कि कोई अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो लोग मुझे नेग्लेक्ट कर देंगे, अबेंडन कर देंगे, मुझे प्यार इस घर से मिलना बंद हो जाएगा, तो मेरी प्रशंसा बंद हो जाएगी। तो इस कारण से ही वो फास्टिडियस में भी आपको पल्सेटिला नज़र आएगा। 2 सिम्टम और मैं क्लियर करके इस वीडियो को समाप्त करूंगी, फिर मिलूंगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ खास सिम्टम से रूबरू कराऊंगी। तो एक सिम्टम कहता है केयर बिजनेस अबाउट, केयर डोमेस्टिक अफेयर अबाउट, लेकिन केयर रिलेटिव्स में पल्सेटिला नहीं है। बहुत ख़ास बात है, मैंने पूरा रिपर्टरी खोज मारा, लेकिन केयर वाले रूब्रिक में आपको मिलेगा बिजनेस के लिए केयर है उसका, वो अपने बिजनेस को भी करती है, लेकिन चैलेंजेस पसंद नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पल्सेटिला कभी चैलेंजेस पसंद नहीं करती है। उसको किसी से आगे बढ़ के और कोई चीज़ हासिल करने का कोई इच्छा नहीं है ना। वो अपने लवेबल को, अपने प्रियजनों के पीछे ही रहना चाहती है या साथ में रहना चाहती है। वो कभी भी उनसे आगे निकलना नहीं चाहती है। लेकिन केयर बिजनेस अबाउट, यानी कि घर का जो बिज़नेस है या उसका खुद का जो बिज़नेस है, यानी घर के कामों को करना, उसका वो केयर करती है कि सारा काम प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसके बाद केयर डोमेस्टिक अफेयर, डोमेस्टिक अफेयर मतलब कि उसका घर का जो काम है वो सारा काम वो प्रॉपर वे में करती है, लेकिन केयर रिलेटिव में नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होता है जिससे उसको प्यार मोहब्बत नहीं भी मिल सकता है, उसे कहते हैं रिलेटिव। तो वैसे लोगों के लिए पल्सेटिला का प्यार मोहब्बत नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। वो उसी को प्यार करती है जो उसको प्यार करता है या फिर उसके लिए अफेक्शन रखता है, लव रखता है, उसको हक देता है, उसको कंसोल करता है। पल्सेटिला उसके लिए फ्लैटर हो सकती है, यानी कि अपना सर्वस्व निछावर कर सकती है। तो इस तरह का नेचर पल्सेटिला का होता है। और फिर एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। वैसे जगह पर जहाँ पर पल्सेटिला अपना सब कुछ निछावर कर रही है और वहाँ अगले के द्वारा उसको निगेटिव मिलता है, तो वहाँ पर उसका एलिमेंट शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी रूब्रिक से रूबरू कराऊंगी। इसका एलिमेंट्स क्या है, इसका फियर क्या है,
इसका डिल्यूजन्स क्या होते हैं, कौन कौन से रूब्रिक में आपको पल्सिटिला मिल सकती है और क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको हेल्प मिलेगा इन सारे सिम्टम्स को जानने के बाद। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारी बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने से आपको एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मिलेगा वहाँ पे और डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करने का, अपने प्रॉब्लम को साझा करने का वहाँ पर मौका मिलेगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। पल्सिटिला को ही कंटिन्यू करूँगी और बहुत सारे एस्पेक्ट को हम समझेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, लंबा हो जाता है वीडियो फिर, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।